हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी। सो दोस्तों, तारीख है 14 फैब। जानते हो क्यों फेमस है? तो चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की करंट अफेयर क्विज में 5 बजे हम जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर, जो एमसीक्यू है हमारे, तो वो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। देखो, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं यार। पहली बात तो ये है कि आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अपने आप को मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, sumit.rathi03। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंस्टा का। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आप कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्लस या कोई भी आपका दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हो sumitrathi3@gmail.com, या आप मेल कर सकते हो मेरे को, रुक जा भाई, या आप मेरे को मेल कर सकते हो sumit.kumar@wifi study, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, वाईफाई स्टडी। या आप मेरे को फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, तो फेसबुक पे मैं आपको मिलूंगा सुमित राठी के नाम से, ये FB फेसबुक। और ऐसे ही मेरा 5वें नंबर पर यार FB का पेज है, यहां पर ना फ्रेंड रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है, तो यहां पर है आप मेरे को फॉलो कर लो यार। ठीक है, प्लीज यहां पे फॉलो कर लो मेरे को आप, है ना। और मेरा एक पेज भी है, और वो पेज जो है दैट इज सुमित राठी सर यूपीएससी, ये मेरा पेज भी है, तो यहां पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यार सुमित 10 की। तो सुमित 10 क्या है जानना जरूरी है। सुमित 10 बेसिकली दिस इज अ रेफरल कोड, है ना। ये रेफरल कोड है। देखो, इसका आप इस्तेमाल करोगे ना अनअकैडमी, अगर आपको लेना है, दैट्स मैं सिर्फ बोला अगर आपको लेना, अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी अच्छे से हो और अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो दिस इज अ रेफरल कोड। यू कैन यूज दिस कोड एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिलेगा, आपका यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, एंड यू विल बी काउंटेड इन द ग्रुप ऑफ चौधरी साहब। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द क्लास। सो आज की क्लास में क्या क्या सवाल है हमारे पास। देखो, पहला जो सवाल है ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट MGIEP से है। तो अभी अभी यूनेस्को और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ है फॉर द 5 ईयर, 5 साल के लिए। रिसेंट न्यूज में था। तो चलिए पहले इस पे क्वेश्चन देखते हैं और फिर डिटेल में समझते हैं कि सवाल क्या है और क्या ये मुद्दा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शांति और सतत विकास के लिए महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ आपका एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज मेंटेन्ड होली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा MGIEP को पूरी तरह से जो है चलाया जाता है। इट इज अ न्यू दिल्ली बेस्ड यूनेस्को कैटेगरी 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.7। देखो, एक तो बात साफ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो ये बात ही है, क्योंकि नाम में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको सतत विकास, तो नाम में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो बिल्कुल ये तो ओके की बात है, कोई टेंशन नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट भी बता देता हूं आपको मैं, सही है। दिस इंस्टीट्यूट इज होली मेंटेन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है इसके अंदर सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस केस। सो द फर्स्ट का आंसर जो होगा हमारे पास वो क्या है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। अगली बात करता हूं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज अ न्यू दिल्ली बेस्ड यूनेस्को कैटेगरी 1 रिसर्च इंस्टीट्यूशन। मैंने बताया ना, यूनेस्को का कैटेगरी 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, जिसको होली मेंटेन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और इसका फोकस जो होता है वो किस पे होता है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.7 के ऊपर, जो एजुकेशन और पीसफुल सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए काम करता है ना। चलिए, ये आपका इससे है, एक वन लाइनर है, देख लेना दोस्तों। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन बिगन्स ऑन 10 फरवरी अक्रॉस द इंडिया। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो ये महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है, पीस इंस्टीट्यूट ऑफ एंड प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसकी कुछ एक वर्चुअल यात्रा थी जिसके बारे में अपन डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि वो पुरानी बात है। इंडिया एंड यूनेस्को हैज रिसेंटली साइंड एन ऑपरेशनल एग्रीमेंट एक्सटेंडिंग द प्रेजेंस ऑफ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फर्दर 5 ईयर। बताया ना मैंने अभी आपको, भारत और यूनेस्को ने हाल ही में महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान और शांति और सतत विकास
की वर्तमान अवधि को बढ़ाते हुए 5 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश जो है टू एम्प्लॉय ड्रोन्स फॉर मैपिंग ऑफ द विलेज। मध्य प्रदेश क्या करने वाला है पता है आपको, कि जो विलेज होते हैं उनकी मैपिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। ड्रोन का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है यार। अगला जो सवाल है दोस्तों मेरे पास वो है ब्लू डॉट नेटवर्क से। ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है देखते हैं। तो ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, बेसिकली देखो नाम से ही पता चल रहा होगा इधर, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि किस प्रकार से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है दुनिया का, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मापदंड आधारित मापदंड जो है यहां पर सेट करने की बात हो रही है। इनका बेसिक फोकस जो है वो दोस्तों किस पर है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करने, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोडवे, रोड लाइन, रेलवे, ठीक है, रेल लाइन, रोड, और ये सारा का सारा पोर्ट, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह वगैरह हम यहां पर जनरेट करने की बात कर रहे हैं। और इनके अंदर सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब जो भी हम काम करेंगे ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात होगी, ये दुनिया भर में आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, फाइनेंशियल सस्टेनेबल रहेगा, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रोसेस को प्रमोट करेगा, मार्केट ड्रिवन रहेगा, मतलब कोई सरकार ऐसा नहीं, कोई देश की सरकार जो है बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगी इसमें, ओपन एंड इंक्लूसिव, सभी लोग जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में कुछ बात है, इस पे आपको विचार करना है। ब्लू डॉट नेटवर्क एक जॉइंट इनिशिएटिव है भारत और जापान का। पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 देशों का नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग, स्टेटमेंट में दम नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस विल सर्व एज ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेट। नहीं यार, एक सेकंड रुको, ठीक है, ये अभी स्टेटमेंट अपने को पता नहीं है पूरा। दिस विल सर्व एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद अ फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। दिस विल सर्व एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन सिस्टम ऐसा तो कुछ नहीं है ना दोस्तों, हमने डिस्कस किया है, इट्स नॉट इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम। सो वास्तव में क्या है वो अपने को देखना पड़ेगा। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और आर इनकरेक्ट। सो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो ओनली फर्स्ट, है ना, मैंने बताया था फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, गलत स्टेटमेंट तो वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं थोड़ा करेक्ट हो, देखो इंडिकेटिव वर्ड जो है ना इसको अंडरलाइन कर लिया करो। इनकरेक्ट पूछा आपसे, करेक्ट नहीं तो गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इंडिया और जापान का नहीं है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट सही है इसका, जो हमने बात की थी आपसे, है ना। चलिए, सो ब्लू डॉट नेटवर्क इज अ मल्टी स्टेक होल्डर, उसमें बात कर रहा था सिर्फ किसके लिए भाई, इंडिया और जापान के लिए। सो इट्स नॉट इंडिया और जापान ओनली, इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर। मतलब क्या है, 2 से ज्यादा देश इसके अंदर है। To bring the together governments, the private sector, civil societies to promote higher quality trusted standard for the global infrastructure development। देखो ब्लू डॉट नेटवर्क का पर्पस क्या है, तीनों पार्टियों को एक साथ लेके आया जाए भाई, प्राइवेट प्लेयर को साथ लेके आया जाए, गवर्नमेंट को साथ लेके आया जाए, और जो सिविल सोसाइटी होती है हमारी, तीनों को एक साथ लेके आया जाए। और किसके लिए, एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए एक स्टैंडर्ड यहां पर सेट किया जाए। ये इसका मुख्य क्या है, पर्पस है दोस्तों, है ना। और ये जो सारा जो ब्लू डॉट नेटवर्क था, इसका इनॉग्रेशन जो इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम हुई थी अभी नवंबर 4, वहां पर इसका उस जो है इनॉग्रेशन जो है, इसका प्लान जो है ये सामने रखा गया था, है ना। ये देखो दोस्तों, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ना, कुछ ऐसा ही मान लो आप। चाइना में है, तो चाइना क्या करना चाहता है कि भाई बेल्ट मतलब रोड के द्वारा, तो ये तो देखो रोड और रेलवे लाइन के द्वारा इसने क्या किया, इधर से इधर तक ये चाह रहा है कि पूरे एशिया को यूरोप से जोड़ दिया जाए ऐसे। दूसरा ये चाहता है समुद्री पोर्ट भी बना दी जाए, बंदरगाह कुछ ऐसे। तो ये तो उसका प्लान है, किसका, चाइना का। तो ये अपन चाइना के प्लान की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कुछ ऐसा ही प्लान जो है, ये कुछ आप मान सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात है। तो ये तो चाइना का है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो इट टॉक्स अबाउट, ये मैरीन टाइम इनिशिएटिव है और ये सिल्क रोड जो इनिशिएटिव है, मतलब ये तो रास्ते हैं जिसमें सड़क और रेल से कनेक्ट करना चाहता है किसको, देखो एशिया को, किससे, यूरोप से, और ये जो है ये समुद्री रस्तों से, पोर्ट वगैरह से। अब ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है फॉर्मली अनाउंस मैंने बताया 4 नवंबर 2019 को ये स्टार्ट किया गया था। एक पैसिफिक इंडो पैसिफिक फोरम हुई थी बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड, तो वहां पर इसको इनिशिएट किया गया था। इसकी अगुवाई कौन कर रहा है दोस्तों, तो यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये मुख्यतः इस इनिशिएटिव की अगुवाई कर रहे हैं। It is expected to serve as a globally recognized evaluation and certification for road, port and bridge with a focus on the Indo-Pacific region। मैंने बता दिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ना,
इनका काम क्या है, ये चाहते हैं कि सड़कों, बंदरगाहों और पुलों के लिए एक विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली के रूप में इनका काम करने की जो है इनकी उम्मीद है। अभी दोस्तों देखो, इंडिया में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का काफी जिक्र रहा है, काफी इसके बारे में हमने चर्चाएं की हैं। तो अभी रिसेंटली ये पोस्ट बनाई है, तो इसके क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या सारी चीजें रहेंगी, वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी फंक्शन ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की कौन सी इसमें से ड्यूटी नहीं है। विच वॉज एस्टैब्लिश रिसेंटली, अभी अभी भारत के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया है, तो इनमें से कौन सी उसकी ड्यूटी नहीं है। टू फंक्शन एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, पे परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में, गलत बात है, ये नहीं है इसका। टू हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फंक्शन एज इट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को ये ब्यूरोक्रेट थोड़ी ना जो सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा, है ना भाई, आईएएस ऑफिसर थोड़ी ना, ये तो नहीं होगा। टू फंक्शन एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, ये भी नहीं है भैया। तो नन ऑफ दी अबाउट, डी आपका सही है, नन ऑफ दी अबाउट, इनमें से कोई भी जो है वो आपका फंक्शन नहीं है उसका, है ना। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ दी अबाउ। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब इसकी ड्यूटी है क्या वास्तव में, वो देख लेते हैं। सो द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इनके क्या क्या सम्मिलित हैं वो देख लो। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फंक्शन एज इट्स सेक्रेटरी, भाई रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख और इसके सचिव के रूप में कार्य करता है। टू हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सो हमने यहाँ पे गलत कर दिया क्या। टू हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फंक्शन एज अ सेक्रेटरी, पूछा क्या था यार क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ, नॉट अ ड्यूटी मतलब इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है, नॉट पूछा है ना, सो सही है, नन ऑफ दी अबव, है ना, क्योंकि सारी तो ड्यूटी है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट ये कुछ उनके वर्दियों पे जो लगेंगे उनकी बातें हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो भाई, स्नीक पीक ऑफ सीडीएस यूनिफॉर्म, उसकी यूनिफॉर्म में क्या क्या होगा, है ना, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो होगा उनका, तो आप ये देख सकते हो सारा, एक बार पढ़ोगे मजा आ जाएगा आपको। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उनके अंडर में कैसे कैसे काम चलता है। तो एक तरफ तो 3 हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, दूसरी ओर मिनिस्टर किस इनके नीचे होता है क्या, डिफेंस सेक्रेटरी, अभी संजय मिश्रा है, और फ्यूचर के अंदर में इधर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ये इनके रोल भी यहाँ पर बताए गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। टू फंक्शन एज ए परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, ठीक है, वो तीनों थे उसके अंदर, तो ये एक बार देख लेना, अपना पूरा हो गया। बुरही दिहांग रिवर समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन, अभी बुरही दिहांग रिवर, याद करो मेरे मॉर्निंग करंट अफेयर में कवर किया था इशू। अब इस रिवर के अंदर बेसिकली ऑयल स्पिल, ऑयल टैंकर जो था उससे यहां पर दिक्कत हुई है, मतलब ऑयल स्पिल हुआ है, तेल जो है गिर गया और उस तेल के अंदर फिर आग भी लग गई है, जिसकी वजह से यहाँ जो इस रिवर के इकोसिस्टम में काफी नुकसान हुआ है, मछलियों को काफी नुकसान हुआ है, और जो रिवर इकोसिस्टम है हमारा, नदी पारिस्थितिक तंत्र है, उसको काफी प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। तो ये नदी जो है ये कहाँ पर है, अभी न्यूज से देखी गई थी तो ये असम में है, और ये जो रिवर है असम के अंदर है, प्लस साथ साथ में ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है हमारी, ठीक है, उसकी ये क्या है दोस्तों, सहायक नदी है। तो ये बात याद रखना आप, ठीक है, असम में है, ब्रह्मपुत्र की है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ देख लो कहाँ पर है, इधर म्यांमार है आपका, और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, देखो ये रही बुरही दिहांग, है ना, ये पूछा जाता है आपको, दिहांग, तेमांग, केमांग, धनसरी, सुबनसरी, पनसरी, ये सारे देखो नाम है इनके, ये सारी आपकी रिवर है, सनकोस, तिस्ता, मानस, बामदी, ठीक है, ये किलोंग, बराली, सुबनसरी, ये दिहांग, ठीक है, दिहू, ये है धनसरी। तो ये याद रखना आप, ये पूछा जाता है, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ऑलरेडी मैंने आपको उसमें करा दिया है, अपना जो ज्योग्राफी का सेशन था उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये असम बुरही दिहांग रिवर, जैसे मैंने बताया आपका कहां पर है पूरा, ये आग लगी थी इसके अंदर क्योंकि ऑयल स्पिल हो गया था, तो देख सकते हो आप। तो अगर आग लग जाएगी, पेट्रोल था ना ऊपर, तेल था, इसमें आग लगी तो फिर नीचे जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है ना। तो बस उसी लिए न्यूज में था। अगला जो है ये दोस्तों नमूनिया से कुछ क्वेश्चन है, अभी मैं बताऊंगा नमूनिया जो है तो ये क्या क्या है, क्या क्या इसमें होता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नमूनिया, है ना, नमूनिया के बारे में कुछ आपकी विचार है, उस पर आपको विचार करना है विवरणों पर। वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्डहुड नमूनिया वाज हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, भाई बाल नमूनिया पर विश्व का पहला सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। नमूनिया इज एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ लिवर का थोड़ी ना है यार। ग्लोबली नमूनिया इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो अगर करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो थर्ड इज द ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि हाँ बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बहुत नमूनिया की प्रॉब्लम होती है,
जैसे वो पैदा होते हैं ना, तो उनको कईयों को बहुत टाइम देखा गया कि उनको निमोनिया होता है, और ये एक मेजर कोज है छोटे बच्चों का, इन्फेंट मोर्टेलिटी का ये एक मेजर कॉज है दोस्तों, बाल मृत्यु का एक इंपॉर्टेंट ये क्या है, कॉज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स एंड इन्फेक्शन ऑफ द निमोनिया। तो क्या क्या रहेगा, पहला सिस्टमेटिक हाई फीवर है ना, चिल मतलब आपको ठंड भी लगेगी, आपको हेडेक होगी, आपकी भूख जो है वो बदल जाएगी, मूड स्विंग्स होंगे आपके, ठीक है, ये भी एक दिक्कत होगी। लंग्स में क्या होगा, आपको कफ जो है वो बनेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको चेस्ट में पेन होगा, ये सब चीजें होंगी, है ना। हार्ट बीट जो होगी आपकी वो तेज चलेगी, आपका ब्लड प्रेशर काफी लो रहेगा, है ना। आपको वॉमिटिंग आएगी, कुछ खाने का मन करेगा नहीं, जॉइंट में आपके दर्द होगा, मस्कुलर पेन होगा आपको, ठीक है, दर्द रहेगा मसल्स के अंदर। ये कुछ निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं। पहली जो कॉन्फ्रेंस है चाइल्डहुड निमोनिया, ये बेसिकली बार्सिलोना में हुई है, और बार्सिलोना कहाँ आपका, स्पेन के अंदर, टू मेक इट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एजेंडा, ताकि वो चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य एजेंडा का हिस्सा बन सके। डिस्पाइट बीइंग द बिगेस्ट इन्फेक्शन किलर ऑफ द चिल्ड्रन, निमोनिया रिमेन्स अ नेग्लेक्टेड डिजीज। बहुत बच्चे जो है ना इससे मरते हैं यार, बहुत बहुत ज्यादा बच्चे इससे मरते हैं, इस निमोनिया से। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है अभी भी इसको वर्ल्ड में क्या किया जाता है दोस्तों, आपका नेग्लेक्ट ही किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, तो ये निमोनिया है, तो ये कुछ बताया गया है आपका दोस्तों, है ना। अब ये इतना तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया यार, बट छोड़ दो, ये अपने को कोई डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज निमोनिया, एक बार इसको देखोगे मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। मैं ट्रस्ट मी ऐसे मजेदार चीजें मैं रखता रहता हूं इसमें। एवरी 39 सेकेंड अ चाइल्ड अंडर 5 डाइज फ्रॉम इट। भाई हर 29 सेकेंड में ना एक बच्चा जो 5 साल की उम्र से कम है वो उसकी मृत्यु होती है, इसलिए बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, बट स्टिल नेग्लेक्ट है। निमोनिया इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, ये लंग्स का इन्फेक्शन है ना कि लिवर का। होता क्यों है, इट डजंट हैव वन सिंगल कोज, एक कारण से नहीं होता है। इट कैन डेवलप फ्रॉम आइदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इन द एयर, ये किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, है ना, तो किसी से भी हो सकता है। तो दोस्तों देखो आज के करंट अफेयर यही थे हमारे पास, सो थैंक यू वेरी मच। और आपका सपोर्ट यार दोस्तों बहुत चाहिए, हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत है। यूट्यूब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यूट्यूब पर भी है हम, और साथ साथ हम अनअकैडमी पर भी हैं आपके लिए, ठीक है। तो अनअकैडमी पर हमें ज्वाइन करने के लिए आप एक कोड इस्तेमाल कर सकते हो, और कोड एक ही है दोस्तों, क्या, सुमित 10, चौधरी साहब सुमित 10, इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर में। और दोस्तों ज्वाइन करो इस क्लास को यार, शेयर करो सभी बच्चों के साथ में, है ना। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय